എന്തായാലും രാജ്യം അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ്. ഈ നൗഗാം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറി ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ പൂർണ്ണമായും തകർത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ഉടൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാം. ഈ നൗഗാമിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ സമീപവാസിയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. പോലീസിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾ. ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ഒരു ടൈലർ കൂടിയാണ്. ഇദ്ദേഹം കൂടി പോലീസിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇയാളും ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. നൗഗാമിൽ നിന്നും ന്യൂസ് 18 ജമ്മു കാശ്മീർ ലഡാക്ക് റിപ്പോർട്ടർ ആബിദ് ഹുസൈൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്. हम इस वक्त नौगाम में मौजूद है और यहाँ पर आप जो ये घर देख रहे हैं, थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूँगा, ये मकान आपको दिखाए। ये बेसिकली इनका कहना है कि मोहम्मद शफी परे है जो गुज़श्ता रोज़ पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है। हालांकि ये टेलर का काम कर रहे थे और पुलिस स्टेशन में पुलिस की कुछ मदद कर रहे थे, और जब ये धमाका हुआ है वो उस वक्त वहीं पर थे, क्योंकि उनके यहाँ मातम है, यहाँ पर पूरा इलाका जमा हुआ है। तो इस इलाके में क्योंकि कल जब शाम को ये धमाका हुआ तब मोहम्मद शफी परे जो पेशे से टेलर है वहीं पे मौजूद थे, पुलिस का कुछ काम कर रहे थे और धमाके के वक्त वहीं पर वो मौजूद थे। यहाँ पर मातम है, कुछ लोग हैं मेरे साथ। मुझे अपना नाम बताइए आप। शिबिर हम शिविर साहब, मुझे बताइए क्या है इनका नाम, किस तरह से आपको लगता है ये वहीं पर थे और क्या काम करते? इसका नाम है मोहम्मद शफी परी। सुबह से इनको दुकान पे आया था कि हमको थाने पे काम है, कुछ कुछ बैग बनाने हैं, उसके लिए कुछ बैग बनाने, अब हमारे पास थाने पे आ जाओ। तो पूरा दिन का काम ले लिया वहाँ पर। फिर शाम के टाइम वो घर आया था कुछ कपड़े लेने के, कुछ ठंड मौसम था इसीलिए। फिर उनको वापस बुलाया कि हमको ये काम आज ही करना है, ये काम हमको पूरा करने दो आज, हमें कुछ पैकिंग बैकिंग बने, उसके लिए बैग बना के दे दो। पुलिस की वो मदद कर रहे थे? हाँ, उनका मदद कर रहे थे, उनका वो बैग चला रहे थे वहाँ पर, उनकी सिलाई हो रही थी बैग की। उसी के कारण 11:20 पे धमाका हुआ। फिर उसके साथ में कुछ रहता हुआ ही नहीं, नॉट ट्रीटेबल आ रहा था उसके बाद में। तो अब ये कंफर्म हुआ उनकी मौत हुई है, शहीद हुए? हाँ, वो PCR में इस टाइम। तो आपको जानकारी मिली है घर वालों को जानकारी मिली है, हमको 11 बजे का टाइम दिया है उनको आने का। बिल्कुल। यहाँ पर कुछ लोग हैं, हालांकि ये चश्मदीद भी थे, इन्होंने कल शाम को मदद भी की है जब धमाका हुआ था। इन्होंने अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जवाहर अहमद वानी, मैं यहाँ कॉलोनी में रहता हूँ, नौगाम पुलिस स्टेशन में। मुझे बताइए किस तरह का धमाका था, किस तरह से आप वहाँ पहुंचे, क्या कुछ मंजर था? हम रात को सोए थे 11:20 का, ऐसे धमाका हुआ कि बहुत जोर धमाका हुआ कि हमको पता चला कि ये शायद एयर ब्लास्ट हो गया। फिर हमने नीचे देखा, किसी की आवाज नहीं था, कुछ नहीं था। बाद में हम बाहर निकल के हमने देखा पुलिस स्टेशन में आग लग रही। बाद में हम वहाँ पे गए, सारे कॉलोनी के हमारे शीशे पूरे कॉलोनी में टूट गए। हमारे लेबर भी यहाँ रहते थे, दर्जी का काम कर रहा था, इसके 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, तो इसका घर उसी पे चलता था। इन्होंने सवेरे इसको बुलाया था थाने में कुछ सिलाई करने के लिए, उसके बेस पे गया था। दिन को नमाज पढ़ने भी आया था, मस्जिद में पैसे भी जमा किया। उसके बाद फिर शाम को खाना खा के वापस गया 9 बजे रात। तो फिर ये भी वहाँ पे शहीद हो गए, पुलिस के लोग भी हुए। फिर हम रात को वहाँ पे थे, जितने भी वहाँ पे डैमेज हुआ। उसके बाद हमने कुछ पार्ट्स वहाँ पे दूर दूर से 600 बहुत तबाही 600 मीटर के बाद में हमने वो रिकवर किया। एक बाजू मैंने खुद उठाया, पुलिस के एक बेचारा शहीद हुआ था, उसमें बहुत लोग, उसकी बाजू फिर हमने हैंड ओवर किया। वहाँ CIK के थे, SSP ताहिर अशरफ भट्ट भी था, और रात को स्पॉट पे वहाँ पे रात के 3 बजे तक हम सारे कॉलोनी वाले थे वहाँ सारे हम थे। कपड़े हमने रिकवर करके बॉडी के जितने भी पार्ट्स था कहीं पे दूर दूर, वो हमने उनको हैंड ओवर किया वहाँ पे। अच्छा, ये जो टेलर है इनका क्या नाम है, क्या आप चाहते हैं अब? इनका नाम है मोहम्मद शफी परे, सन ऑफ मोहम्मद सिद्दीक परे, वानबल नौगाम में रहते हैं। हम सरकार से अपील करते हैं कि इनका घर में गुजारा नहीं है, तीनों 2 बेटे और 1 बेटी है। 1 बेटी तो मेरे ऑफिस में इसकी काम कर रहे हैं, मगर उस पर क्या उसका गुजारा हो जाएगा, 10-15 हज़ार से क्या हो जाएगा। अब एलजी साहब से, अब यहाँ की सरकार से हम अपील करते हैं कि इसका एक का नौकरी मिलना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद गया नहीं वहाँ पे, इसको यहाँ पे बुलाया गया है थाने में किसी काम के लिए। चलो, ये हमारा फर्ज बनता, हम भी हिंदुस्तानी है, हमारे कहीं पे भी पुलिस को कोई साथ देने के लिए जाना होगा, हम उसके लिए तैयार है। मगर जब वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके लिए सरकार को फर्ज बनता है उसको कि सपोर्ट करने के लिए, उसको फैमिली को सपोर्ट करने के, किसी घर में किसी को नौकरी देने के लिए हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आपके चैनल के वसादत से यहाँ की सरकार को इससे भी हम अर्ज कर रहे हैं कि इनका बेनिफिट मिलना चाहिए, ताकि बेचारा रहे नहीं इस दुनिया में। बिल्कुल। तो नाजरीन, ये बेसिकली मोहम्मद शफी परे के हमसाया है। हालांकि इनके हाथ में मोहम्मद शफी परे का फ़ोटो है, और इनका कहना है कि वो कल शाम जब ये धमाका हुआ था तब पुलिस स्टेशन में मौजूद थे, पुलिस की मदद कर रहे थे। हालांकि ये पेशे से टेलर है, और इनकी सरकार से अपील है इनके अहल खाना की तरफ तवज्जो दी जाए और उनको तन्हा न छोड़ा जाए। न्यूज़ 18 के लिए नौगाम से मैं आबिद हुसैन।
പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രദേശവാസികളും അതിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ്. അതാണ് പ്രദേശവാസികൾ പങ്കുവെക്കുന്ന വികാരം.